गुड मॉर्निंग सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11वीं में एसपी में हम वाणिज्य पत्र व्यवहार का प्रसंग अनुसार भाग तो इसमें पत्र किस तरह से लिखना है, पत्र कैसा होता है, कैसे उसका शीर्षक पता लिखना है, उसके बारे में ये लेसन है, ये मेन है, इसलिए मैंने ये लेसन को पहले लिया हुआ है। कुछ लेसन हम ऐसे हैं जो कम कर देंगे या आधे कर देंगे, या जिसका ज़रूरत नहीं है उसको हम कुछ मुद्दे को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है। कोरोना जैसी बीमारी की वजह से हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा छूट गई है, तो पूरा कोर्स करवाना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये मेन है। इसमें क्योंकि एसपी है ना, वो पार्ट 1 पूरा पत्र के ऊपर है, और पत्र 12वीं में भी आएगा और बोर्ड की परीक्षा में 5 पत्र पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के। तो पत्र 11वीं में ही आप लिखना सीख जाओगे तो 12वीं में आपका काम आसान हो गया, पत्र बनाने का और लिखने का, और वो सब 11वीं में सीख लोगे, 12वीं में दूसरी चीज़ों पर फोकस रख पाओगे। इसलिए 11वीं में ही पत्र कैसे लिखा जाता है, एड्रेस है या पता कैसे लिखना है, वो खास आपको ध्यान देना है। प्रसंग के अनुसार पत्र है दोनों पत्र सेम है। प्रसंग के अनुसार कुछ विशेष पत्र है तो कुछ जगह पर लाइनें खींची जाती है और कुछ जगह, वो सब आपको पत्र में मैं बता दूंगी। पत्र के जो पहला है मुद्दा, शीर्षक कैसा होना चाहिए, किस तरह से आपको शीर्षक देना है, उस मुद्दे पर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा शीर्षक। वाणिज्य पत्र व्यवहार की शुरुआत शीर्षक के होती है। शीर्षक क्या होगा बताओ मुझे। तो मैं सादी भाषा में आपको ये बता दूं तो पत्र जो लिख रहा है उसका खुद का पता, उसे हम कहेंगे शीर्षक। बराबर है, उसका पता। आपकी किताब में बीचों बीच 11वीं में बीचों बीच है, लेकिन मैंने आपको उदाहरण दिखाया था कि 12वीं में पत्र को कहाँ लिखा जाता है, पते को साइड में, इस तरह से। यहाँ पर बीचों बीच नहीं है, कहाँ पर है, साइड में है। तो यह पत्र को ध्यान में रखकर 12वीं की जो पद्धति है उसको ध्यान में रखकर मैं बता रही हूँ। इसलिए पत्र हम बीच के बदले हम साइड, ये पत्र में जो ये पता है वो हम कहाँ लिखेंगे, साइड में। खास इस बात को ध्यान रखना कि पत्र का यह एड्रेस है वो मैं आपको क्या करवा रही हूँ, राइट साइड। इसको हम देखें, आप बैठे हो तो आप देखो तो ये राइट साइड होगा और ये लेफ्ट साइड होगा। तो पते को मध्य से हटाकर हम कहाँ पर ले रहे हैं, राइट साइड तक। ये है शीर्षक, इसे हम कहेंगे शीर्षक। लिखने वाले का जो भी है, कंपनी का या ऐसा कुछ नाम और उसका पता। बराबर। तो पता में भी कई बार ऐसा होता है कि कंपनी अपना सिंबल यूज़ करती है, जैसे कि स्कूल, आपके अपनी सिद्धि स्कूल में एक लोगो यूज़ किया गया है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, इन सब शब्दों का उपयोग करके एक जलती मिसाल जैसा लोगो यूज़ किया गया है। हम वहाँ सब जगह पर वो लोगो रखते हैं। तो कई कंपनियाँ हैं वो पता लिखती है तो साइड में अपना लोगो दर्शाती है। ऐसा पहले से ही छापा हुआ लेटर पैड होता है कंपनियों का, उसका उपयोग करती है। पूरा एक पत्र है, ऊपर छापा हुआ एड्रेस है, फिर नीचे से लिखना पड़ता है, जिसको कहते हैं लेटर पैड। तो अपने स्कूल में और कई जगहों पर, कई कंपनी और ऐसा होता है, बिल बुक जैसे होती है छपी हुई, उसमें से आपको नाम फिलअप करना होता है। वैसे ही पत्र के लिए भी पहले से इन लोगों ने लेटर पैड तैयार किया हुआ रहता है। उसमें एड्रेस के कुछ, जैसे कंपनी का नाम है या कोई मेन चीज़ें हैं जो कंपनी बेचती है, उस चीज़ों को उभरी अलग अक्षर में या घाटे अक्षर में या अलग स्टाइल में लिखती है और फिर पता लिखती है। पता लिखने के लिए भी आप देखो, जब तक पता पूरा नहीं होता है, सब जगह पर क्या लगाया हुआ है, कोमा। और जब सूरज शब्द आया, पता पूरा हो गया, कोमा शब्द निकल गया। यहाँ पर 10 पहले तो नंबर आंकड़ा होना चाहिए, फिर आपकी सोसाइटी का या बिल्डिंग का नाम, फिर आपके रोड का नाम, फिर आपके शहर का नाम और फिर आपके राज्य का नाम। बराबर है। पिन कोड के बिना एड्रेस अधूरा रहता है। सूरत का पिन कोड अगर आपको मालूम नहीं हो तो 395, फिर 006 लिख सकते हैं, 007 या 010, इस तरह से। सूरत का पिन कोड है 395, 3946 ये बारडोली का पिन कोड है। बराबर है। इस तरह से पता, देखो हम यहाँ पर शीर्षक में पढ़ते हैं, वाणिज्य पत्र व्यवहार के स्थायी भागों में से प्रथम हिस्सा पत्र का संस्था या पेढ़ी की पहचान देने का कार्य। देखो मैंने बताया ना, जो पत्र लिख रहा है उसी का पता, तो पेढ़ी की पहचान देता है। प्रपत्र के प्रारंभ इस भाग में कुछ संस्थाएं पेढ़ी समृद्धित लेटर पैड, मैंने जो आपको बताया लेटर पैड का उपयोग करती है। लेटर पैड में पेढ़ी का नाम है, व्यवसाय का प्रकार है, पत्र व्यवहार का पता है, विषय, ऐसी सभी बातें, सूचना है, ईमेल, टेलीफोन नंबर, फैक्स है, वेबसाइट जैसे सभी बातों का समावेश होता है। साथ ही साथ पेढ़ी और संस्था अपना एक अलग प्रतीक जो सिंबल होता है उसका भी उसमें समावेश करती है। उपयुक्त समग्र बातों को निश्चित स्थान पर वो प्रस्तुत करती है। लेटर
पत्र में लिख के ऑलरेडी पहले से बना के रखती है, उसमें बाईं या दाईं और लोगों का मुद्रण भी करती है। मैंने बताया ना, लोगो भी उभरा हुआ नजर आता है। सामान्य रूप से पत्र काले या भूरे अक्षर में होते हैं, लेकिन पीढ़ी का नाम अलग अक्षर से लिखा जाता है, अलग रंग में लिखा जाता है। देखो यहाँ पर थोड़ा डार्क करके लिखा हो, ये भी मैंने अभी आपको समझा दिया। वाणिज्य पत्र व्यवहार में पता लिखने हेतु सामान्य रूप से निश्चित सूचनाओं का समावेश सामान्य रूप सूचना की और क्रमानुसार जाने का अनुसरण किया जाता है। अर्थात पते में प्रथम दुकान का नंबर, देखो पते क्या होना चाहिए, पहले हमेशा नंबर होने चाहिए, ABCD और नंबर। उसके बाद मकान का, बिल्डिंग का, गली का, शहरी आपकी सोसाइटी का नाम होना चाहिए। उसके बाद आपके विस्तार एरिया का नाम, जैसे लक्ष्मी नगर है, ईशा कृपा, मैं अगर अपनी स्कूल का पता दूँ तो 2930 ये नंबर हो गया। फिर बिल्डिंग अगर लिखो, अपने स्कूल के बाजू में बिल्डिंग है भगवती अपार्टमेंट, फिर भगवती अपार्टमेंट हो गया। या तो फिर मैं यहाँ पर अगर अपार्टमेंट नहीं है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी ईश्वर कृपा। अपार्टमेंट नहीं है 2930, बंगलो नंबर 2930, ईश्वर कृपा सोसाइटी। फिर अपना एरिया कौन सा कहलाता है, तो लंबे हनुमान रोड वो कहलाएगा। फिर वराछा या त्रिकम नगर के बाजू में, फिर सूरत 395010, इस तरह से। तो जो मैंने पता आपको समझाया वैसे ही यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है। पहले नंबर लिखना है, उसके बाद बिल्डिंग या मकान का नाम लिखना है, उसके बाद विस्तार का नाम, विस्तार के बाद आपने अपने आजू बाजू की पोस्ट ऑफिस का नाम या तो शहर का नाम लिख दो, राज्य का नाम लिख दो और पिन कोड नंबर डाल दो। कई बार शहर का नाम मोटे अक्षरों से लिखा जाता है। तदुपरांत अन्य विस्तार जैसे टेलीफोन नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट संबंधित विवरण बाईं ओर। देखो अब यहाँ पर सिर्फ पता होगा और फ़ोन नंबर और वो सब कहाँ होगा, राइट साइड। हम 12वीं को ध्यान में रखकर कर रहे हैं पत्र, तो मैं उसका पत्र आपको बता दूँ। कोई भी पेज 12वीं के आप खोल के देख लो, तो यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर होगा आपका पता। जहाँ पर पता है उसके बाजू में आपको फ़ोन नंबर उसके साथ नहीं लिखना है, पते के सामने बाजू आपका फ़ोन नंबर वो आ जाएगा। पार्ट 1 पूरा पत्र के ऊपर है, कोई भी आप लेसन और कोई भी आप खोल के देख लो, बराबर। ये देखो यहाँ पर मोबाइल नंबर, जहाँ पर पता लिखा हुआ है पहले उसके बाजू में आपका नंबर आ जाएगा, बराबर। पता लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देनी है। इस तरह से पत्र में लिखना है। पोस्ट ऑफिस का नाम और शहर और मोटे अक्षर में ये। तदुपरांत अन्य विस्तार, तदुपरांत अन्य विवरण जैसे टेलीफोन नंबर, फैक्स, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट संबंधी विवरण दाईं या बाईं और रिक्त स्थान में व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध में लिखा जाता है। इस प्रकार सर्वप्रथम अनिवार्य भाग शीर्षक जो विविध जानकारी देता है पत्र में रहता है। कागज के 1/5 हिस्से से अधिक जगह शीर्षक लेना चाहिए नहीं, ये कभी ले नहीं सके क्योंकि पता इतना बड़ा होता ही नहीं है, पता छोटा होता है। इस 4 से 5 लाइन में पता आपको पूरा कर देना है, क्योंकि छोटी छोटी है, इतने अक्षरों में 5 लाइन में हम पता पूरा कर दे। कभी कभी संदर्भ नंबर भी का भी समावेश इस पत्ते के हिस्से में होता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, पता लिखा हुआ है, इस तरफ फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, फैक्स नंबर लिखा है। ये पता लिखा है और इस तरफ फ़ोन नंबर और फैक्स नंबर और ईमेल लिखा है, ये पता। और हमें इसी को ध्यान में रखना है, बराबर। आगे तारीख, तारीख कहाँ लिखनी है, तो पता लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर तारीख होनी चाहिए, बराबर। 11वीं 12वीं के पत्र को दिखा दूँ, ये रहा पत्र का शीर्षक, एक लाइन छोड़ दिए। फिर तारीख, तारीख आप देखो 18 तारीख सितंबर के बाद देखो कोमा, महीना लिखने के बाद कोमा 2017। आप इस तरह से तारीख कभी नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। तारीख आपको जो महीना है इंग्लिश में या हिंदी में पर पूरा नाम, महीने का नाम लिखना है, फिर आपको कोमा करना। महीना लिखने के बाद कोमा शब्द खास आना चाहिए हर पत्र में। आप देख लो तारीख जुलाई जो महीना है उसके बाद कोमा का उपयोग किया गया 2017। और देखो शीर्षक के बाद एक लाइन छोड़कर तारीख लिखी गई और तारीख के सामने की लाइन में कुछ नहीं होना चाहिए, इस बात को खास ध्यान रख लो। तो यहाँ पर तारीख अमेरिकन पद्धति, ब्रिटिश पद्धति दोनों प्रकार की उपयोग में ली जाती है। हम लोग ब्रिटिश पद्धति की तारीख का उपयोग करते हैं, इसलिए इस तरह से, और बराबर है।
वाणिज्य पत्र व्यवहार के ढांचे में दूसरा महत्वपूर्ण भाग तारीख का है। पत्र व्यवहार संबंधित फुल्ली ब्लॉक या मॉडिफाई ब्लॉक शैली अनुसार तारीख का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि तारीख के बिना पत्र अधूरा कहलाता है। पत्र में लिखी गई तारीख को आधारभूत सबूत मानकर उसकी सहायता से कार्य आगे बढ़ता है। भविष्य में पत्र के विषय निश्चित प्रकार के संदर्भ देता है। दिन मास का उल्लेख तारीख दो प्रकार की होती है। अमेरिकन पद्धति में पहले महीना फिर तारीख और फिर साल होता है, और ब्रिटिश की पद्धति में पहले तारीख महीना और फिर साल, और इसी पद्धति का हम उपयोग करते हैं। एक बात को विशेष आपको परीक्षा में पूछेंगे, अमेरिकन पद्धति से कैसे तारीख लिखी जाती है और ब्रिटिश पद्धति, तो आपको याद होना चाहिए अमेरिका में पहले महीना फिर तारीख और फिर साल होता है, और ब्रिटिश पद्धति में पहले तारीख फिर महीना और फिर साल दर्शाया जाता है। और महीना लिखने के बाद खास याद रखो कोमा लिखना है, कोमा दर्शाना है। एक बात को विशेष याद रखना कि मास का पूरा नाम लिखना है। जनवरी के बाद ज न पॉइंट न, या फरवरी के लिए फर ऐसा नहीं लिखा जाता है। उसी प्रकार वर्ष का सूचन भी संपूर्ण 4 आंकड़ों में होना चाहिए। 2016 है तो 16 करके इस तरह से डैश नहीं लगानी है। तारीख इस तरह से भी नहीं लिखनी है, इस तरह से भी नहीं लिखनी है। तारीख आपको लिखनी है 22 जनवरी, फिर लगाना है कोमा और 2016। इस तरह से आपको तारीख दर्शानी है। ठीक है, आज के लिए यहाँ तक ही।